सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक मास में देवी लक्ष्मी के पृथ्वी पर अवतरण के रहस्य और महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास वह पावन समय है जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और उसी समय देवी लक्ष्मी भी पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। यह समय केवल भौतिक धन और समृद्धि का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे मन, विचार और कर्मों की शुद्धता का भी प्रतीक माना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कार्तिक मास में लक्ष्मी का आगमन होता है, दीपों का महत्व क्या है और इस पवित्र माह में साधना, दान और व्रत करने से हमारे जीवन में किस प्रकार समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। लक्ष्मी आगमन। कार्तिक मास में देवी लक्ष्मी का पृथ्वी पर अवतरण। कार्तिक मास का महात्म्य हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष माना गया है। यह वह पावन समय है जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरित होती है। इस मास को न केवल भक्ति, स्नान और दान का महीना कहा गया है, बल्कि इसे लक्ष्मी आगमन का काल भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी के अवतरण की कथा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के प्रारंभिक समय में जब देवताओं और असुरों के बीच अमर तत्व प्रदान करने वाले अमृत को लेकर संघर्ष हुआ, तब भगवान विष्णु के निर्देशानुसार उन्होंने क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया। मंथरांचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। जब मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद मंथन से एक एक कर अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, कौस्तुभ मणि, अप्सराएं और अंततः समुद्र मंथन से जब देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई तो संपूर्ण ब्रह्मांड में आलोक छा गया। उनका रूप अत्यंत दिव्य और मोहक था। उनके हाथों में कमल का पुष्प था, जो पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। उनके नेत्र शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कोमल थे और मुख पर मधुर मुस्कान थी, जिससे चारों दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। उनके शरीर से निकलती सुवर्ण आभा ने क्षीर सागर को प्रकाशित कर दिया। सभी देवता, ऋषि और गंधर्व देवी के सौंदर्य और तेज से अभिभूत हो गए और उनके चरणों में नतमस्तक होकर स्तुति करने लगे। तब सभी देवताओं ने देवी से कहा कि वे किसी योग्य देवता को अपने पति के रूप में वरण करें। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में विराजमान थे, जिनका स्वरूप शांत, गंभीर और पालनकर्ता का था। देवी लक्ष्मी की दृष्टि जब विष्णु पर पड़ी तो उन्हें आभास हुआ कि यही वह पुरुष है जो सृष्टि के रक्षक है और मेरे लिए सर्वाधिक योग्य है। उन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया और उसी क्षण से वे विष्णु पत्नी अर्थात श्री हरि की अनन्य संगनी बन गई। भगवान विष्णु ने देवी को अपने वक्ष स्थल पर स्थान दिया और तभी से उनके वक्ष पर श्री वत्सल चिन्ह का स्थायी निवास हुआ, जो देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस दिव्य संगम का अर्थ यह है कि लक्ष्मी अर्थात धन और समृद्धि वही स्थायी होती है जहाँ विष्णु अर्थात धर्म और नीति का निवास होता है। जब धन कर्म के साथ जुड़ा होता है तो वह कल्याणकारी बनता है और जब धर्म से अलग होता है तो वह दुर्भाग्य का कारण बनता है। कार्तिक मास में पृथ्वी पर आगमन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास का समय देवी लक्ष्मी के पृथ्वी पर आगमन का सबसे शुभ और पवित्र काल माना जाता है। चातुर्मास के दौरान जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, तब देवी लक्ष्मी भी क्षीर सागर में विश्राम करती है। किंतु जैसे ही प्रबोधनी एकादशी का दिन आता है, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि के कार्यों में पुनः प्रवृत्त होते हैं। उसी क्षण देवी लक्ष्मी भी उनके साथ जागृत होकर पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करती है, ताकि अपने भक्तों पर कृपा बरसा सके और उन्हें धन, सौभाग्य तथा समृद्धि का आशीर्वाद दे सके। कहा जाता है कि कार्तिक मास में देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और जहाँ स्वच्छता, भक्ति और प्रेम होता है, वहाँ निवास करती है। इसलिए इस समय घर की सफाई, दीपदान और सजावट का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस माह में मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर देवी की उपासना करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है।
दीपावली की रात्रि को देवी लक्ष्मी की पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली और सक्रिय होने का समय माना जाता है। इस दिन घरों में दीप जलाकर, तोरण और रंगोली से सजाकर श्रद्धा से महालक्ष्मी पूजन किया जाता है। मान्यता है कि उस रात देवी घर घर भ्रमण करती है और जहाँ स्वच्छता, प्रकाश और भक्ति होती है वहीं स्थायी निवास करती है। इसलिए कार्तिक मास केवल सजावट का पर्व नहीं बल्कि आंतरिक और बाहरी शुद्धता का प्रतीक है, जो भक्ति करने वालों को धन, सुख और आत्मिक शांति प्रदान करता है। दीपों का महत्व। कार्तिक मास में दीपदान का अत्यंत विशेष महत्व माना गया है। इस समय जब भक्त अपने घर, मंदिर या नदी तट पर दीप जलाते हैं तो वे केवल अंधकार दूर नहीं करते बल्कि देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए दिव्य द्वार खोलते हैं। दीपक का प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर घर में शांति, सौभाग्य और समृद्धि लाता है। माना जाता है कि जहाँ दीपक जलता है वहाँ दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। इसलिए दीप जलाना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि ये भक्ति, शुद्धता और आत्मिक प्रकाश का प्रतीक है। दीप जलाने वाला स्वयं अपने जीवन में प्रकाश लाता है। धार्मिक महत्व। कार्तिक मास धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस अवधि में प्रभात स्नान और दीपदान करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रबोधिनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक का समय लक्ष्मी उपासना का सबसे शुभ काल माना गया है, क्योंकि इस दौरान वे पृथ्वी पर भ्रमण करती है और भक्तों को आशीर्वाद देती है। जो व्यक्ति इस समय श्रद्धा से दान, व्रत और साधना करता है उसके जीवन से दरिद्रता दूर होकर सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए कार्तिक मास को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की समृद्धि प्राप्त करने का श्रेष्ठ समय कहा गया है। आध्यात्मिक अर्थ। देवी लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन केवल भौतिक धन का प्रतीक नहीं बल्कि यह आंतरिक समृद्धि का भी प्रतीक है। यह वह समय है जब हमें अपने मन, विचार और कर्मों को भी स्वच्छ बनाना चाहिए, क्योंकि शुद्ध हृदय में ही सच्ची लक्ष्मी निवास करती है। तो यह थी कहानी कार्तिक मास में देवी लक्ष्मी की पृथ्वी पर अवतरण की और इसका धार्मिक तथा आध्यात्मिक महत्व। हमें इस पावन मास में सिर्फ दीप जलाने या पूजा करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि अपने मन, वचन और कर्मों को भी शुद्ध और सकारात्मक बनाना चाहिए, क्योंकि यही शुद्ध हृदय में ही सच्ची लक्ष्मी निवास करती है। यदि हम श्रद्धा, भक्ति और संयम के साथ दान, व्रत और साधना करते हैं तो न केवल हमारे घर में समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है बल्कि हमारे जीवन में मानसिक शांति और आंतरिक समृद्धि भी आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही और धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।